आज हम आपको इस वीडियो में उस सेलिब्रिटी बंदे से मिलवाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस वीडियो में मिलवाएंगे अमृतसर के जस्सा पट्टी पहलवान जी से, जिन्होंने 1000 से ज्यादा कुश्तियों में पार्टिसिपेट किया और लाखों के इनाम भी जीते। पंजाब की शान भी आप बोल सकते हैं पहलवान जी को। कैसे वो घोड़ों में आए और क्या ड्रीम है उनका घोड़ों में। सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्कार प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, ठीक हो? बिल्कुल सर, आपका टाइम मिला, इससे बढ़िया एक बात क्या हो सकती है। अरे नहीं नहीं भाई, हम भी बहुत टाइम से आपका चैनल देखते थे। बिल्कुल। जब से इस लाइन में एंट्री उससे पहले से, हाँ तो हाँ, अच्छा लगा आप आए हो बिल्कुल। आज मिलने। बाकी सर मैं जानना चाहूँगा कितने घोड़ा घोड़ी हो गए टोटल फार्म पे अभी? प्रदीप भाई, भगवान की दया से अभी 10 जानवर हो गए। 10 9 जानवर। 10 हो गए, हाँ। 10 में क्या क्या है सर? 5 तो अपने पास ब्रूड मेयर्स हैं हम्म। और 4 फिली है हम्म। और 1 स्टैलियन है। एक स्टैलियन है। जी। बाकी सर लोगों को हम जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, जो हमारे अभी सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस घोड़े का? ये भाई परमराज नाम है इसका। परमराज। जी। और कौन है इसका बाप और परमराज का? इसका बाप है जी गजराज। गजराज। और गजराज का बाप था राज तिलक, हम्म। पैलेस लाइन। बिल्कुल। और इसकी जो मदर साइड है, हाँ हाँ, इसकी मदर लक्ष्मी है। लक्ष्मी। जी। वो भी अंकुर बाटा बाई के उधर स्टेबल में खड़ी है। ओके। और लक्ष्मी का जो सायर था वो सावा था। सावा। जी। इधर पहले सुर सिंह वाले हमारे बाबा जी अवतार सिंह जी, उनके पास रहा है और कुछ देर वो बादल स्टड फार्म पे भी रहा है घोड़ा। तो उम्र में कितना हो गया सर परमराज? परमराज प्रदीप भाई कोई 6 साल के करीब हो गया होगा। 6 साल के करीब। हाँ। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट में 64 है। 64 है। जी। बाकी सर क्या बोलना चाहोगे परमराज के बारे में, क्या क्वालिटी है और कैसे परमराज अपने पास में आया? एक तो भाई सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, आप भी घोड़ा मार्केट में जाते हो कि इतना मजबूत घोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल सर। और एक ये बिल्कुल आउट क्रॉस डिफरेंट लाइन की ब्रीडिंग हुई है। तो ये दोनों लिहाज से अगर देखें तो ये घोड़ा थोड़ा सबसे डिफरेंट है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल जैसा जो मार्केट में आलीशान डोमिनेंट चल रही है मार्केट, तो उससे थोड़ा हटकर घोड़ा है। यानी कि थोड़ा सा अलग लाइन है। अलग लाइन है, एक ऑप्शन है अपने पास ब्रीडिंग के लिए। बिल्कुल जी। बाकी सर इसकी कवरिंग चालू कर रखी है या बंद है अभी? हाँ भाई, अभी शुरू करी है कवरिंग। शुरू करी है। जी। बाकी कितनी क्या घोड़ियां कवर करा दी होगी सर आपने इससे, या आपसे पहले जिनके पास में था वहां पे भी कितनी हमारे क्या? पहले ये था भाई, अपने टोनी संधू और नन्नी गोपालपुरिया भाई हैं, बिल्कुल। उनके पास था। हम्म। तो ऐसा मेरे ख्याल से तो कम ही कवरिंग हुई है इसकी। ओके। हाँ, क्योंकि वो भी आपको पता है बिजी आदमी है, तो इतना बिल्कुल। इधर ध्यान नहीं था उनका भी। हम्म। तो हमारे पास अभी इसको आए को 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हाँ। यानी रिसेंट में आया ही है। अभी सिर्फ आया तो ही अब है। कवरिंग का सीजन तो अब चालू होगा वैसे अब भी। चालू होगा। और अब तक खाली एक घोड़ी आई है। एक और घोड़ी। अब से अब हम कवरिंग अपनी ओर से ऑफिशियली अब शुरू कर रहे हैं। बाकी इसके पहले कुछ रिजल्ट आए हुए क्या सर? हाँ, इसके पहले 3 4 फिलीज का तो जो मेरे को पता है, हम्म। तो अच्छी मार्किंग भी अच्छी देता है। और मजबूती बहुत आती है इसके बच्चों में। ओके। हाँ, ये 2 चीज मेरे को जो इनके बच्चों में दूसरे घोड़ों से थोड़ी डिफरेंट लगी। बाकी सर कैसे घोड़ा लाइन में आ गए, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका जो फील्ड है, मेरे को लगता है कि आप अपने फील्ड के सेलिब्रिटी बंदे, और घोड़ा वालों के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे लोग इस घोड़ा मार्केट में आएंगे, तो मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो कैसे आप पहलवानी से और घोड़ों में कैसे टाई अप मैच हुआ है, यानी कि अपना? मैच प्रदीप भाई, ये आप ऐसा बोल सकते हो कि शौक पुराना भी था और नया भी। बिल्कुल। पुराना ऐसे था कि हमारे दादाजी और पिताजी घोड़े घोड़ियां रखते थे, लेकिन उस टाइम पे एक जरूरत थी, आवाजाही का साधन था, आम गांव खेड़े में रहते थे लोग। तो बिल्कुल। हमने जो लास्ट घोड़ी रखी थी वो 91 92 में रखी थी। तो उसके बाद हम गांव से शहर में आ गए। बिल्कुल। और उसके बाद ये पहलवानी इधर ये सफर चलता रहा। तो जैसे वो एक चीज खून में होती है, कहीं ना कहीं आपके रह जाती है। तो फिर बस ये एक दिन ऐसे क्लिक कर गया कि यार घोड़े रखेंगे। बिल्कुल। तो बस फिर होमवर्क शुरू कर दिया, आपका चैनल देखा और 1 2 अच्छे लगे जो चैनल, जो इन्फॉर्मेटिव चैनल है, मतलब जो न्यूट्रल होके चलते हैं, बायस्ड नहीं है, बिल्कुल। तो उनके द्वारा थोड़ी जानकारी इकट्ठी की। और बाकी एक प्रदीप भाई मैं बात बोलना चाहूंगा कि जैसे मैं इस लाइन में शुरुआत से हमने स्टड फार्म विजिट करने शुरू किए, बिल्कुल। तो भगवान की दया से हमें सभी ने बहुत अच्छा गाइड किया। चाहे हम किसी भी स्टड फार्म पे गए हो, हम गैरी भाई के पास गए, आरपी गिल जी के पास गए, संदीप जैतो उधर गए, यानी आप जितने भी बड़े नाम ले लो पंजाब की घोड़ा इंडस्ट्री के, अपने रनिया वाले सनी भाई, मोगा वाले सनी भाई, उनके पास भी गए। क्योंकि हमें यह था कि हमें नॉलेज लेनी है, कुछ तो नया सीखना था। सीखना था। बिल्कुल। बिल्कुल। और सभी लोगों ने मतलब ओपन आर्म्स के साथ हमारा वेलकम किया। और मैं थोड़ा फॉर्चुनेट भी मानता हूँ अपने आप को इस मामले में
कि लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया हमारा घोड़ा वर्ल्ड में। नहीं तो आपको पता है नए बंदे को तो कहाँ ही घुसने देते हैं। पहलवानी का सर थोड़ा सा मिला अपने को बेनिफिट इधर घोड़ों में? हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि जो मेरी फेस वैल्यू है, जो मेरी पहचान है, वो पहलवानी के कारण ही है। तो उसी वजह से हर एक ने बहुत अच्छा वेलकम किया कि मेरे को बताना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। पहली बार मैं हनुमानगढ़ शो में गया था, हाँ तो हम तो सीढ़ियों पे बैठे थे पीछे। बिल्कुल। तो अपने एक बहुत नामी ब्रीडर हैं, तो उन्होंने इशारा करके बोला कि आप स्टेज पे जाओ। फिर अनाउंस करवाया कि ऐसे ऐसे पहलवान जी आए हैं। तो ऐसे ही मुक्तसर साहब में भी हुआ। समझ गया मैं किसने बोला था। हाँ, तो क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि ऐसे बिल्कुल। स्टेज पे जाने की या ऐसे वैसे करने की। हाँ तो हाँ, हम तो अपना सीखने कॉमन गए। मैन की हाँ, तरह ही रहना। सीखने गए थे हम तो। हाँ तो उस चीज का बहुत फायदा मिला है पहलवानी का, फेस बिल्कुल। वैल्यू क्रिएट होती है इस चीज से। बाकी सर घोड़ों में आप आए, क्या बात आपको अच्छी लगी एक बात, और क्या बात आपको एक बुरी लगी? ये दोनों मेरे को लगा अच्छी और बुरी दोनों बात करना जरूरी है। अच्छी बात देखो, जो मेरे को पर्सनली लगी, हाँ। मेरी आदत थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्कुल मेरे को अगर आप अच्छी बात बोलोगे और बुरी बोलोगे तो मैं आपकी बुरी छोड़ दूंगा, अच्छी रख लूंगा। बिल्कुल। तो अच्छी बात मेरे को ये लगी कि एक तो मारवाड़ी ब्रीड जैसे हमारी थी, तो ये एक खत्म होने के कगार पे थी। तो एक तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइव किया हमारे सभी हॉर्स लवर्स ने या ब्रीडर्स ने। तो एक तो ये एक नई चीज सीखने को मिली। बिल्कुल। हमें इससे आज से 10-15 साल पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन चल रहा है। तो एक तरफ तो ये बात है, और बुरी बात आपको पता ही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कि बच्चा किसी का है बोल दिया किसी का, घोड़ा मरे को 10-10 साल हो गए, तो ये जी उसकी माँ का है, ये उसका है, ऐसा है वैसा है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बुरी भी लगी कहीं ना कहीं। किसी मोड़ पे आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ हुआ भाई। है? हाँ, जब हम जैसे नए नए निकले थे, हाँ। तो एक दो बंदों ने किया भी हमारे साथ। हाँ। मतलब किस्मत से हमने वो लिए नहीं, हाँ। वो परचेज नहीं किया हमने एनिमल्स। बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ भी ये चाल चली गई थी। बाकी मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो, कोई घोड़ा, मैं अपनी तरफ से कभी किसी को बुरा नहीं कहता। बिल्कुल। जो मैं कसूर निकालता हूँ वो इन ब्रीडिंग का निकालता हूँ। हम्म। कोई भी घोड़ा जो भगवान ने पैदा कर दिया वो बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, आप उसे ब्रीडिंग कैसे करवा रहे हो ये चीज मैटर करती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में कुछ रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, या और अभी मैं क्या कुछ पर्टिकुलर में नहीं जाना चाहता। तो सर जैसे आप अभी आए हो इस फील्ड के अंदर घोड़ा लाइन में, जैसे आपका पहलवानी में एक उद्देश्य रहता है कि भाई जाके कुश्ती जीतनी है या फिर जो भी हो, है ना, घोड़ा लाइन में क्या ड्रीम लेके आए हो, क्या अच्छा और क्या करना चाहते हो यानी घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए प्रदीप भाई, जो तो मेरा खुद का विचार है, बाकी भगवान हिम्मत दे, तो मेरे को तो ये है कि अच्छी ब्रीडिंग करनी है। मेरे को शोज का इतना नहीं है, बिल्कुल। मेरे को ब्रीडिंग का थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि शोज का आपने सारा सिस्टम देखा ही हुआ है क्या है कैसे नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा ब्रीडिंग है कि ब्रीड के ऊपर थोड़ा काम करूं, कि उस चीज का एक चस्का बोल लो कि इसको इसके साथ कवर करवाएंगे, इसको इसके साथ, तो क्या निकलेगा, पहले कैसा था। तो उस चीज के ऊपर काफी होमवर्क कर रहा हूँ अभी। कुछ नया करने में भरोसा है? हाँ, नया कह लो या इसकी बेटरमेंट के लिए, ब्रीड के लिए। जैसे अभी परमराज की भी आपने बात की, तो जैसे जो सावा था वो पंजाब नस्ल का घोड़ा था। बिल्कुल। तो इसकी जो मजबूती है, जो इसके हार्ड घोड़े हैं, वो पंजाब नस्ल के उससे आए हैं, डोमिनेंट होने के कारण आए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बाकी मेरे को लगता है कि घोड़े के, मैंने वो नन्नी भाई के पास में वीडियो बनाया था, बहुत गर्म घोड़ा है। हाँ, पर अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपके पास नया नया आया है, जगह एडजस्ट करने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है घोड़े अभी थोड़ा जैसे आपको प्रदीप भाई बताया कि अभी स्टेबल्स उसका काम चालू है, सॉरी रिंग का। तो इसको 10 दिन हो गए, 15 दिन अभी वर्क नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये आपको पता है, ये तो काम मिलेगा तो घोड़ा एक्टिव रहेगा, नहीं तो घोड़ा भी सुस्त हो जाता ये तो आपसे अच्छा मेरे को लगता है कोई बता भी नहीं सकता। है। इसीलिए मैंने वो आते ही बोल दिया कि इसको वर्क नहीं दिया, ये इसलिए थोड़ा सुस्त फील कर रहा है। बाकी कवरिंग चालू है घोड़े की, है ना? हाँ, कवरिंग चालू है भाई। बाकी सर थोड़ा सा अपनी पहलवानी के बारे में भी लोगों को बताओ। मेरे को लगता है जिनको पंजाब के लोगों को पता है उनको तो पता है जी। पर हमारे आजकल घोड़े वाले, आपको पता है इंडिया क्या, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में बैठे हुए हैं। जी। तो अपनी पहलवानी की जर्नी कैसे चालू हुई और क्या अभी तक आप पहलवानी में अचीवमेंट कर चुके हो? प्रदीप भाई, पहलवानी की जर्नी, मेरे फादर साहब अपने टाइम के बहुत अच्छे पहलवान थे, तो घर से ही शुरू हो गई थी। तो अभी तक मैंने, जैसे ये टाइटल होते हैं रुस्तमे हिंद, भारत केसरी, हिंद केसरी, पंजाब केसरी, ये सारे मैंने टाइटल जीत चुका हूँ। बिल्कुल। और अभी मेरी रिसेंट में 154 बाइक्स हो गई जो मैंने जीती हुई हैं। कितनी? 154 154। ओके। और 11 ट्रैक्टर हो गए, हाँ। 11 गाड़ियां हो गई हैं, वाह। 2 घोड़े, ओके। और भैंस वगैरह मिलती है इधर हाँ। इनाम में, बिल्कुल। वो 60-65 हो गई हैं। तो मेरे को कुश्ती लड़ते हुए तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल? हाँ, मैं 13 साल का था, मैं तब से लड़ रहा हूँ।
अभी मैं 31 ईयर्स का हूँ, तो मेरे बहुत लग छोटी उम्र में लग मेरे को गया था लगता है कि बहुत छोटी उम्र में एंट्री मारी और बहुत बड़ा मुकाम बनाया कुश्ती में। ये तो देखो भगवान की दया है, क्योंकि जोर तो सभी लगाते हैं, बाकी हम्म। भगवान जिसको शोहरत इज्जत दे वो तो उसके हाथ में है। भाई सर कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो कुश्ती में? प्रैक्टिस प्रदीप भाई इसकी वही 2.5-3 घंटे सुबह और इतनी शाम को हो जाती है, हम्म। तो इसीलिए मैं घोड़ों वाले काम से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाया इतनी जल्दी, बिल्कुल। क्योंकि अभी अभी मेरे को निकले को मार्केट में मेरे ख्याल से 9-10 महीने हुए हैं। हम्म। तो जैसे घोड़े को कैसे पालते हैं, एक स्टैलियन को कैसे पालते हैं, तो पहलवान का भी सेम ही काम है बिल्कुल। कि जितना वर्क दोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और यही हम्म। चीज घोड़ों में है, और खान पीन में भी यही है। ज- बाकी सर कभी कभार जैसे आपको कोई पहलवान नहीं मिलता होगा, ये मेरे मन का सवाल है। जी जैसे मान के चलो पहलवानी में तो एक पहलवान सामने होना चाहिए। जी। मान के चलो कोई पहलवान नहीं आ रहा, वो कह दे यार मैं तो आज बिजी हूँ, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, फिर आप कुश्ती किसके साथ लड़ते हो? प्रैक्टिस फिर कैसे करते हो? यानी आपको तो एक आदमी लगे ही लगे। प्रैक्टिस प्रदीप भाई अगर देखो मन में हो तो बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि पहलवानी में एक ये बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। इसमें वेट ट्रेनिंग भी है, इसमें हमारी कंडीशनिंग आ जाती है, टेक्निक प्रैक्टिस आ जाती है, तो इसके बहुत सारे मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं पहलवानी के। बिल्कुल। तो बिना पार्टनर के भी प्रैक्टिस हो सकती है इसकी, अच्छा, हो सकती है। हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये मन में होना चाहिए। बाकी सर जैसे अभी मेरे को लगता है कि लगातार कुश्तियों का दौर चालू है आपका, है ना? जी तो अभी कितने दिन से लगातार कुश्तियां चालू है आपकी, और कब तक चालू रहने वाली है? हाँ भाई, ये 3 महीने का जो मेन सीजन होता है हमारे पंजाब में, राखी से लेके दिवाली तक, हम्म। तो 3 महीने में आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो 90 से 105-110 दिन, मतलब 3 महीने से भी ज्यादा हो जाता है, इतनी अच्छा। कुश्तियां लगातार हो जाती हैं। और अभी मैं 15 अगस्त से लगातार चालू हूँ, तो आप देख लो कितने कितनी दिन हो। कुश्ती, कुछ हारे हो भी हो क्या, एक आध के सब जीतते हुए नहीं आए? भाई, ये लास्ट 2 साल में तो नहीं, हाँ हाँ। जैसे मैं पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखूं तो मैं 6 या 7 कुश्ती हारा हूंगा, बिल्कुल। और साल में 250 के आसपास कुश्ती लड़ता हूँ मैं। 250? हाँ, तो आप उसकी एवरेज निकाल लो कि 1000 कुश्ती के पीछे 2 या 3 कुश्ती ऑल हारा। ओवर इंडिया लड़ते हो सर? हाँ, मेजोरिटी होता है हमारे जैसे पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में, हम्म। महाराष्ट्र में, हम्म। जैसे पूना, कोल्हापुर, हम्म। मुंबई, इस साइड में बहुत है, कर्नाटक हो गया, बेलगांव साइड, हम्म। तो इधर बहुत क्रेज है कुश्ती तो का। सर आप जैसे पहलवानी करने जाते हो, कुश्तियां लड़ने जाते हो, क्या बोलते हैं वो पहलवान हमारे घोड़ों के बारे में? देखो पहलवानी में तो अभी जैसे पुराने जो पहलवान है उनके पास तो घोड़े थे, और हम्म। अभी भी एक दो पहलवानों के खानदान है जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। हम्म। तो लेकिन अभी जैसे मैं जाता हूँ ना, तो एक तो सब ये इस चीज का बहुत कि इतना महंगा शौक है, हम्म। कि जैसे हम बोलते हैं कि सांस वाली चीज है तो इसका भरोसा नहीं, बिल्कुल। तो ये बहुत हैरान होते हैं हम्म। कि यार तूने इतना मतलब खर्चा कर दिया एकदम से आके इसमें, हम्म। कि कम रख लेता, ऐसे हो लेता। हम्म। लेकिन मेरी सोच ये है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये बिल्कुल। घोड़े की मर्जी है, वो कहाँ पे जाएगा। हम तो एक दो सोच के चले थे कि एक दो रखेंगे अपना, लेकिन अभी आपने देखा ही है फार्म पे, तो 8-10 जानवर हो गए हैं और पता भी नहीं चला। सर अच्छा है ना, आप जैसे लोग मेरे को लगता है इस घोड़ा मार्केट में आएंगे तो घोड़ा मार्केट के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं बिल्कुल भाई, हम भी बहुत अच्छा लगा घोड़ा मार्केट में एंट्री करके, और सभी से बहुत प्यार मिला, इक्का दुक्का उसको छोड़ अब के सर देखो इंसिडेंट्स को, एक दो आदमी तो वो तो आपके चलता है। पहलवानी में भी होंगे, अरे बहुत एक है, दो आदमी तो हर कहीं वो तो मिलते बहुत हैं। है, वो उस चीज का मेरे को कुछ नहीं है, हाँ। उससे मतलब मैं दूसरों को कुछ बदनाम नहीं कर रहा, बिल्कुल। ये तो हर एक मार्केट में होता है। क्योंकि देखो इतना तो हम भी पंजाब में रहते हैं, आपकी पंजाब के लोग क्या रेस्पेक्ट करते हैं ये मेरे को लगता है किसी से छुपा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, आप तो मेरे से ज्यादा ट्रैवल करते हो घोड़ों में। हाँ तो बस तो इसलिए हमारे को पता नहीं लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, हाँ इसलिए मैंने आप बोला कि आप जैसे लोग इस घोड़ा लाइन में आएंगे तो हमारे घोड़े वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं नहीं, ये क्योंकि तो आज आप आए हो, आपको देख के हो सकता है कि 4 पहलवान और आएंगे। नहीं, आ रहे हैं अभी नए बच्चे, एक दो अपने भाई भी हैं, वो भी पूछ रहे थे कि पहलवान जी हमने भी रखना है, मैं बताओ क्या सिस्टम होता है, तो फर्क तो देखो इस चीज से पड़ता है। बिल्कुल। और बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि ये सेवा मेरे हिस्से में आई, कि हम तो इसको सेवा मानते हैं, हमारे धर्म में गुरु महाराज की सवारी थी घोड़ा, तो हम तो इसको पवित्र भी मानते हैं इस जानवर बाकी को। सर जो आप जैसे नए युवा इस घोड़ा लाइन में आ रहे हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? भाई सबसे इम्पोर्टेंट, पहली बात तो मैं मैसेज देने लायक हूँ नहीं, बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपका जो सीखा, 1 साल का एक्सपीरियंस है हाँ, उसके हिसाब से। उसके हिसाब से भाई सबसे पहले होमवर्क जरूरी है, हम्म। क्योंकि जो आजकल चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले बिल्कुल। तो लाइंस की स्टडी करो, हम्म। फिर लाइंस के अलग अलग फीचर देखो कि इस लाइन में क्या चीज आ रही है, फिर उसकी ब्रीडिंग किसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल। और जितने भी चैंपियन घोड़े हैं शोज के, उनको अलग से पढ़ो, और जो ब्रीडिंग में 1 नंबर 2 नंबर चल रहे हैं उनको अलग से पढ़ो, क्योंकि ये दो एक अलग अलग दुनिया है, बिल्कुल। तो दूर से देखने को ये एक ही लगता है सारा।
तो इन चीज़ों का यानी होमवर्क जरूरी है। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। घोड़ा तो आप जेब में पैसा लेके जाओगे सुबह तो शाम को लेके आ ही जाओगे। जितने मन करे उतने वो लेके आ तो जाओ। मार्केट खुली है, आपको पता, खुला मैदान है। रात के 12 बजे भी चले जाओ, वो 12 बजे भी आपको दे देंगे। 12 बजे मांगोगे, 12:10 पे आपके घर पे घोड़ा आ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल। बेचने वाले तो इतने बैठे हैं। और घोड़ा कभी भी लेना है तो ब्रीडर से लो, जिसके पास उसकी माँ का, नानी का, बाप का, दादा का सारा रिकॉर्ड है। और अगर ब्रीडर से घोड़ा लेंगे तो जो मेरे को लगता है कि उसको कुछ ना कुछ आपकी शर्म होगी कि भाई ये मेरे पास चल के आया है, तो मैं इसको अगर अच्छा स्पेसिमन देता हूँ तो ये कल को 10 लोग और लेके आएगा। और अगर मैंने इसको खराब स्पेसिमन दिया या इसके साथ ठगी मारी तो ये मेरे और भी 10 ग्राहक खराब यानी करेगा। उसका ब्रीडर का नाम ही होगा। हाँ, उसका नाम होगा अगर वो अच्छी चीज आपको देगा। बिल्कुल। तो हमारे एक्सपीरियंस से ब्रीडर से घोड़ा लेना चाहिए। बाकी सर अगर हम जैसे बात करें, लोगों को हम वीडियो में एक बच्ची और दिखाने वाले हैं, जी, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम प्रदीप भाई हमने रखा है गजगामिनी। गजगामिनी। हाँ, और कौन है इसका बाप? ये गजराज की बच्ची है। गजराज की। हाँ, और इसकी माँ काले कांटे की है। काले कांटे की। तो आपके पास में ही सर वो? हाँ, इसकी माँ, हाँ। नहीं नहीं माँ नहीं, ये बच्ची ली थी हमने। अच्छा, बच्ची ली थी। हाँ, बच्ची ली तो थी। बच्ची कितनी उम्र में ले ली थी आपने? बच्ची को हमारे पास हो गए प्रदीप भाई अभी तकरीबन 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। हाँ, भाई उम्र क्या बता रहे हो आप बच्ची की? उम्र भाई इसका जून का बर्थ है। जून का। हाँ, मतलब जून में 1 साल की हो गई अभी, आप देख लो कितना। बाकी मार्किंग क्या है? मार्किंग भाई इसके मत्थे पटा है और अभिजीत मार्किंग है पैरों में। बाकी क्यों ली थी सर ये बच्ची? बच्ची फिर एक तो आउट क्रॉस थी बिल्कुल, हाँ आलीशान और पैलेस लाइन की। बिल्कुल। और मैं जितना घूमा मेरे को ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ओके। मेरी पर्सनल चॉइस है, किसी को हो सकता ना अच्छा लगे, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि इसमें रिफाइनमेंट भी आती है और इसमें मजबूती भी आती है। बिल्कुल। घोड़ों में ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। बाकी मेरे को लगता है सर, अभी जैसे आपके पास में और भी घोड़ियां खड़ी हुई हैं, तो कोई घोड़ियां गब्बन भी हैं या खाली हैं सारी? नहीं, गब्बन है। एक हमारे पास पुरानी घोड़ी है, वो तूफान की बोल के दी थी जैसे, बिल्कुल। तो वो गब्बन है अभी। हाँ। वो गजराज से गब्बन है। बिल्कुल। और एक गैरी भाई से घोड़ी ली थी कीर्ति, हम्म। आपने उसका वीडियो करा था, बिल्कुल। वो पंजाब से गब्बन है। पंजाब से। हाँ। ओके। और अभी जैसे ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ है तो एक अभी 2-4 दिन में और घोड़ियां मतलब जाएंगी मीटिंग के लिए, बिल्कुल। तो होपफुली 1-2 महीने तक सारी कवर हो जाएंगी। जी, चलो बढ़िया है। मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस जो अब तक रहा वो अच्छा रहा है, यानी कि। बहुत अच्छा। क्योंकि देखो मेरा भगवान पे बहुत भरोसा है, तो मेरे साथ कुछ बुरा भी होता है मैं उसमें से भी कुछ अच्छा मेरे ढूंढ। लगता है, जब मेरे को इतना भी पता है कि जब पहलवान जब कुश्ती लड़ने जाते हैं तो पहले वो भूमि को ऐसे छू के हाँ। फिर भगवान को याद करके जाते मट्टी हैं को ना। माथा टेक के फिर जाते हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है कि आपका भगवान पे जो भरोसा है। हाँ और बिल्कुल। फिर देखो, अगर आपका दिल सच्चा है ना, तो मेरे को लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर नहीं सकता। कोई गलत करने की सोचेगा ना, तो ऊपर वाला अपने हिसाब से आपके दिमाग को सेट कर देगा। मैं देखो प्रदीप भाई बहुत घूमा हूँ 1 साल में, मतलब जो अच्छे अच्छे ब्रीडर है ना वो इतना नहीं घूमे जितना हम घूम लिए। पंजाब से बाहर भी घूमे हो क्या सर? पंजाब के बाहर नहीं गए, सिर्फ हनुमानगढ़ गए थे। अच्छा। अभी जाएंगे, अभी पुष्कर जाएंगे, फिर टूर बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो मतलब हर एक की बुराई करते हैं और उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और जिसकी बुराई करते हैं उसको भगवान बहुत दे रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि कोई मेरी बुराई करता है तो उसको करने दो, ठीक है। मेरा भगवान पे भरोसा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा नहीं होगा। और लोग जिसकी बुराई करते हैं वो कुछ होता है तभी करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। आगे रोड पे चलते हुए कोई आदमी साइकिल पे जा रहा है, उसकी तो कोई बुराई करता है उसकी नहीं करेंगे भाई, बड़ी गाड़ी वाला निकलेगा तो उसको गाली देंगे। तो ऐसे ही ये भी है, तो ह्यूमन नेचर है ये, तो इसमें कोई गुस्सा करने की वो बात नहीं है। चलो सर, बहुत बढ़िया। बाकी आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, और आगे हम लोगों को टाइम टाइम पे आपसे मुलाकात कराते रहेंगे, क्योंकि सब लोग आपसे मिले ये पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं। क्योंकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बिजी रहता है। बाकी हमारे इंटरव्यू के द्वारा लोग आपकी बातें सुन ले, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। नहीं बिल्कुल भाई, और एक छोटा सा मैं मैसेज लोगों को, अपने देखने वाले आपके व्यूअर्स को और देना चाहूंगा कि मेरा जो स्टड फार्म है ये पट्टी सिटी में नहीं है, ये अमृतसर एयरपोर्ट के पास है, राजा सांसी एयरपोर्ट है जो, ओके। उसके पास है। क्योंकि मेरा नाम जस्सा पट्टी है, तो कई भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई साहब हम पट्टी में खड़े हैं, आपका स्टड फार्म कहाँ पे है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि मेरा जो स्टड फार्म है वो तोला नंगल गांव है, राजा सांसी एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड पे। तो सर अभी फार्म पे तो थोड़ा सा कम जाना हो पाता होगा? हाँ, फार्म में अभी तो मतलब 10-15 दिन में एक बार जाना होता है, लेकिन मेरा ब्रदर इन लॉ वहीं पे होता है। बिल्कुल। वो 24/7 वहीं पे घोड़ों का रख रखाव, सेवा, सारी मैनेजमेंट। चलो ठीक है ना, वो भी अपनी जंग चालू है, ये भी जंग चालू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काम नहीं रुकना चाहिए कुल मिलाकर। हाँ सही बात है भाई। चलो ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू भाई, बिल्कुल। धन्यवाद।